बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। दुनिया जैसी थी अब वैसी नहीं है, और जैसी इस वक्त है आने वाले वक्त में वैसी नहीं होगी। जब से दुनिया बनी है, दुनिया बतदरीज बदलती जा रही है। यहाँ हुक्मरान बदलते जा रहे हैं। ताकत जो है वो कभी एक तरफ होती है, कभी दूसरी तरफ होती है, कभी तीसरी तरफ होती है। तो ये कभी भी मुतवाज़न या किसी एक शख्स के कंट्रोल में हमेशा से नहीं रही। यहाँ बहुत सारे हुक्मरान आए, बहुत सारे ताकतवर मुल्क बने, बहुत सारी ताकतवर कौमें उभरी, और फिर वो कहीं चली गई, सफास्ती से मिट गई और नए लोग आ गए। आज चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में एक मरतबा फिर जो ताकत है उसको चैलेंज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई आम बात नहीं है। जिस चीज़ की प्रेडिक्शन की जा रही थी कि एशियाई सदी का आगाज़ होने वाला है, जिस चीज़ की पेशन गोई दुनिया भर के रहनुमा कर रहे थे कि चीन किसी भी वक्त अनाउंसमेंट कर सकता है, तो बिलाखिर चीन ने उसका आगाज़ कर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो खिताब किया है यूनाइटेड नेशन की 75वीं सालगिरह के मौके पे, और ये जनरल असम्बली से उनका खिताब हुआ है। इमरान खान साहब का भी होगा आने वाले दिनों में। नरेंद्र मोदी ने भी ये खिताब किया, लेकिन वो 4 मिनट का रिकॉर्डेड खिताब है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको किसी इशू के ऊपर उन्होंने बात की हो। यानी इशू पे बात करने की बजाय एक जर्नलाइज किस्म का या ओवरऑल वैसी एक तकरीर बना के डब्बा किस्म की वो चला दी नरेंद्र मोदी ने। कहने के लिए कुछ है नहीं। वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर हो रही हैं। इंडिया में गलत किस्म के कवानीन वो बना रहे हैं। हिंदुत्व का नज़रिया वहाँ पे चल रहा है। कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ उनका मामला चल रहा है। पाकिस्तान के साथ वो झड़पें करते हैं। तो इंडिया के अंदर जितनी तहरीकें हैं या जितना वो जुल्म करते हैं वहाँ पे लोगों के ऊपर, हर लिहाज से उनका कुछ कहना बनता नहीं है इस वक्त। तो नरेंद्र मोदी ने उतना ही कहा जितना वो कह सकते थे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट तकरीर थी वो थी शी जिनपिंग की। ये चाइना के सदर हैं और इन्होंने ये सारा डिजिटल हुआ इस मरतबा। कोई भी यूनाइटेड नेशन नहीं गया अमेरिका, और जनरल असम्बली तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि ये सारा कुछ हुआ है अपने अपने मुल्कों से बैठकर ऑनलाइन। तो जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनकी ऑनलाइन स्पीच चली है और सब ने अपने अपने पीछे एक बैकग्राउंड रखा हुआ है। चाइना के सदर ने उसके जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि चाइना के सदर ने दिखाया क्या अपने बैकग्राउंड में। उन्होंने दीवारें चीन दिखाई ग्रीनरी के अंदर, जैसे वो यूनाइटेड नेशन का अपना एक कलर है ग्रीन सा, वो ग्रीन कलर था, उसके बीच में उन्होंने दीवारें चीन को दिखाया, और दीवारें चीन के बाद उसके ऊपर उन्होंने रेड उफक दिखाया, और उसका कलर बिल्कुल वही रखा जो चाइना के झंडे का रंग है। तो चाइना ने इसके पीछे एक सिंबॉलिक वैल्यू है। उन्होंने बताया कि दीवारें चीन के उस तरफ एक रेड कलर है जो वहाँ से निकल के पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो जो बैकग्राउंड है उसकी बड़ी अहमियत होती है। मेरी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात हुई तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप कश्मीरियों के लिए एक बैकग्राउंड लगाएं। तो उस वक्त फिर वहाँ पे शिबली फराज साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन की इसमें पॉलिसी क्या है, उनकी पॉलिसी भी देखनी पड़ती है ना। तो वो पॉलिसी को देखेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आपकी बात ठीक है, ये ख्वाहिश ठीक है कि पीछे कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए या कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत में, उसका स्लोगन अगर पीछे मौजूद हो तो उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। अदरवाइज़ फिर उनको भी कुछ और ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा ये चाइना ने किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का थीम भी ले लिया और उसके अंदर चाइना को इन भी कर दिया। दीवारें चीन भी लगा दी, अपना उफक के ऊपर जो ऊपर रेड कलर भी लगा दिया, अगर आप तस्वीर को गौर से देखें, और एक तरफ चाइना का झंडा है और चाइना लिखा हुआ है, और चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जो स्पीच की उसके कुछ बड़े अहम नुकात हैं, उनके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। दुनिया भर के अखबारात ने इसको उठाया। इंडियन अखबारात ने जो इसके अंदर मेन चीज़ निकाली और बार बार उसी के ऊपर करते रहे, उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग एड्रेसेस यूनाइटेड नेशन सेज, और ये अखबार है जी, मैं आपको अखबार का नाम है टाइम्स नाउ, ये टाइम्स नाउ न्यूज़ है। वो कह रहे हैं कि चाइना हैज़ नो इंटेंशन टू फाइट आइदर कोल्ड वॉर और हॉट वॉर और विद एनी कंट्री। वो ये कह रहे हैं कि चाइना ना किसी के साथ सर्द जंग में जाना चाहता है, ना गर्म जंग में जाना चाहता है। चाइना कोई अमली या दूसरी तरह की कोई जंग लड़ना ही नहीं चाहता किसी भी मुल्क के साथ। तो ये इंडिया ने उठाया। इंडिया की इस वक्त ख्वाहिश है, क्योंकि इंडिया के साथ चाइना ने एक जंग जैसी कैफियत बनाई हुई है, और ईस्टर्न लद्दाख के अंदर 250 से 300 किलोमीटर में इंडिया को अपने 30 से 40 हज़ार फौजी खपाने पड़ रहे हैं, और उनका रोज़ का खर्चा तकरीबन 150 करोड़ रुपया बनता है।
100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप एवरेज भी निकालें तो इतना खर्चा उनका रोज़ का बनता है इन सर्दियों में। तो उससे बचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त चीन के सदर का स्टेटमेंट का ये वाला हिस्सा है, इसको इंडिया ने बहुत पसंद किया है। कुछ हिस्से जो है वो अमेरिका ने पसंद किए हैं, कुछ अरब ममालिक ने पसंद किए हैं। तो हर एक अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स जो है वो अपने अंदाज में इसकी खबर दे रहा है। इंडिया टुडे ने भी एग्जैक्टली यही खबर उठाई है कि चाइना हैज़ नो इंटेंशन टू फाइट अ वॉर हॉट और कोल्ड। चाइना का कोई इरादा नहीं है जंग लड़ने का, चाहे वो सर जंग हो चाहे दूसरी जंग हो। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चाइनीज़ सदर ने कहा। लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो खबर के निचले हिस्से में आता है। एक्चुअली चाइना के सदर ने ये अनाउंस किया है कि अमेरिका अब इस दुनिया का सुपर पावर नहीं है। यानी जो दुनिया की चौधराहट है वो अब अमेरिका के पास नहीं है। उन्होंने ये कहा दूसरे लफ्ज़ों में, और यूनाइटेड नेशन को उसका किरदार याद दिलाया। जो दो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए उनमें एक है यूनिलैटरलिज्म, कि यकतरफापन, कि मैं अकेला फैसला करूंगा, मैं बताऊंगा क्या करना है, या मैं, यानी ये एक चीज़ कि मैं बताऊंगा क्या करना है, मैं फैसला करूंगा किस तरह चलना है, मैं बताऊंगा किसको क्या देना है, मैं बताऊंगा किससे क्या लेना है, मैं बताऊंगा कहां पे जंग होनी है, मैं बताऊंगा किसके दरमियान अमन होना चाहिए, मैं बताऊंगा किसने इसराइल को तस्लीम करना है और मैं बताऊंगा किसने नहीं करना, मैं बताऊंगा अगली लड़ाई कौन से दो मुल्कों में होनी चाहिए, मैं बताऊंगा तजारती रास्ते कहां से होंगे, मैं बताऊंगा किसके ऊपर पाबंदी लगेगी, मैं बताऊंगा किसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगेंगी। ये जो यकतरफापन है या जिसको यूनिलैटरलिज्म कहते हैं, इसकी मुखालफत की है चीन के सदर ने। और एक्चुअली ये पैगाम यूनाइटेड नेशन को था अमेरिका के हवाले से। एक और ये प्रोटेक्शनिज्म जो है, एक और लफ्ज़ कि तहफ़्फ़ुज़ पसंदी, यानी आप ये समझते हैं कि अमेरिकन हैं या यूरोपियंस हैं तो हमारा ये हक है, ये हम हक लेके पैदा हों कि हम महफूज रहें, और हमारी जंग जो है वो लड़ी जाए मिडल ईस्ट में, हमारी जंग जो है वो लड़ी जाए अफगानिस्तान में, हमारी जंग जो है वो लड़ी जाए दुनिया के दूसरे खित्तों में। तो हमारे तक जंग ना आए, हमारा ये हक है, हम ये हक लेकर पैदा हुए कि हम महफूज रहें। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है और इसके अंदर ये नौयत का बना दिया गया है कि दुनिया पूरी जाए भाड़ में, सबको आग लग जाए, मुझे महफूज रहना चाहिए, ये इस तरह की सोच कुछ ममालिक रखते हैं और उन्होंने अपना एक इकट्ठ बनाया हुआ है और वो दुनिया भर में जाके बदमाशी करते हैं, लड़ाइयाँ दूसरे मुल्कों में जाके फैलाते हैं और ख़ुद जो है वो इन चीज़ों से निकल गए हैं और फिर महंगा असला भी बेचते हैं। इन सारी चीज़ों को चाइना के सदर ने एड्रेस किया और जो इंपॉर्टेंट अब इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में ताकत के एक से ज़्यादा मराकज़ हैं। देखें, दुनिया में सारी दुनिया जानती है 80s के बाद से जब सोवियत यूनियन को तबाह किया गया और उसके टुकड़े हो गए, तो उसके बाद दुनिया में ताकत का एक ही मरकज़ था जो प्रैक्टिकली था दुनिया में, और वो अमेरिका था। सारी दुनिया को F-16 वो दे रहा था, हथियार वो दे रहा था, ताकत में बेमिसाल था, फ़ौज उसकी तगड़ी थी, इकॉनमी उसकी बहुत बड़ी थी, यूरोप सारा उसके साथ खड़ा था, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और बहुत सारे मुल्क उसके इत्तेहादी हैं, और जो इत्तेहादी नहीं बनते उनको वो दबा के इत्तेहादी बना लेता है, जैसे पाकिस्तान के साथ किया था उसने। तो ये बड़े लंबे अरसे तक अमेरिका अकेला एक ताकतवर मुल्क, एक मरकज़ ताकत का रहा इस दुनिया में। अब शी जिनपिंग ने इस वक्त ये कहा है कि दुनिया में ताकत के एक से ज़्यादा मराकज़ हैं। चीन का नाम भी नहीं लिया और ये भी कह दिया कि अमेरिका अब अकेला ताकतवर नहीं बचा, अब दुनिया में ताकत के एक से ज़्यादा मराकज़ हैं और इस लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा को मुतवाज़न होने की ज़रूरत है। ये वार्निंग है यूनाइटेड नेशंस को कि जनाब आप तो ये समझ रहे थे कि सिर्फ अमेरिका ही ताकत का मरकज़ है, आप उसकी तरफ देखते हैं और वही फैसले करते हैं और आप उसके फैसलों में चलते हैं। भाई अब वो अकेला नहीं रहा, ताकत का एक और मरकज़ है जो चाइना है। एशिया की सदी का आगाज़ हो गया है, यहाँ पे चाइना एक दूसरा बहुत बड़ा जाइंट मौजूद है। आपको तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा, हम दोनों के अंदर बैलेंस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप हर बात अमेरिका की मानते जाए। अब यूनाइटेड नेशन को देखना पड़ेगा कि ताकत के और मराकज़ भी हैं, एक मरकज़ नहीं है ताकत का। फिर उन्होंने एक और बात की कि कोविड-19 के बाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या रहा, इस पर उन्होंने कुछ रोशनी डाली और फिर ये कहा कि एक ऐसी दुनिया, उसकी मैं मुखालफत करता हूँ जहाँ ताकत का एक मरकज़ हो। मैं एक ऐसी दुनिया की मुखालफत करता हूँ जहाँ ताकत का एक मरकज़ हो और कोई भी मुल्क पूरी दुनिया का बॉस नहीं हो सकता।
आप अल्फाज की ताकत पे गौर करें। वो ये कह रहे हैं कि मैं मुखालफत करता हूँ कि पूरी दुनिया में ताकत का एक मरकज़ हो, यानी वो अमेरिका की मुखालफत की उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई एक मुल्क पूरी दुनिया का बॉस बन जाए जैसे अमेरिका बना हुआ था। अब ये अमेरिका को एक्चुअली निशाना बना रहे थे शी जिनपिंग, और उसके बाद से अब तक जो चाइनीज़ मीडिया है और चाइना के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स, वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को प्रोजेक्ट भी किया गया है। शी जिनपिंग ने एक और बात ये कही कि किसी भी मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो आलमी ताल्लुकात पर अपना तसल्लुत या अपना असरअंदाज होने की कोशिश करे। यानी आलमी ताल्लुकात के ऊपर कोई मुल्क ये हक नहीं रखता कि वो अपने असरात डाले, यानी वो ये फैसला करेगा कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दुश्मन होगा, आपने किससे दोस्ती करनी है, आपने किससे तजारत करनी है, इसका फैसला अमेरिका करे। तो ये कोई बात नहीं है, ये ज्यादती वाली बात है। इसको उन्होंने कहा कि ये हक हासिल नहीं है किसी मुल्क को, और वो दूसरे ममालिक को कंट्रोल करे और अपनी तरक्की का फ़ायदा उठाए। यानी दूसरे ममालिक को कंट्रोल कर रहा है, वो मुल्क भी जो तरक्की कर रहे हैं उसका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है, ऐसा कर रहा है अमेरिका। और किसी भी मुल्क को अपनी तरक्की करने का हक हासिल है, उन्होंने कहा। और साथ साथ ये कहा कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुल्क तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि आप तरक्की कितनी करेंगे कितनी नहीं करेंगे। ये मौजूदा दुनिया में जो तरक्की पजीर ममालिक है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को ज़्यादा मुतवाज़न होना पड़ेगा। और जो बड़े ममालिक हैं उनको मज़ीद क़वाइद ज़वाबित का पाबंद बनाया जाए, ताकि वो छोटे ममालिक के ऊपर या जो मुल्क तरक्की करना चाह रहे हैं उनके ऊपर दबाव ना डाले। अब ये जो चीनी सदर का बयान का ये वाला हिस्सा है, ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क जो छोटे मुल्क हैं और तरक्की पजीर हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको इस बात का हौसला दिया है कि अमेरिका ने आपके ऊपर जब भी दबाव डाल के रखा, उसने अपना बेनिफिट और अपना फ़ायदा पहले निकाला। मैं एक ऐसा सदर हूं, या चीन एक ऐसी ताकत है जो आप सबको पनपने का और आगे बढ़ने का एक जैसा मौका देगी, और वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इस मामले को देखेगी। उन्होंने एक और बात की कि इस मुल्क दुनिया के अंदर जो है वो दोहरा एक मेयार है, और ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। बैनुल अक़वामी कवानीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और ना ही इन कवानीन को किसी मुल्क को फ़ायदा या नुकसान देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी फैटफ का कानून बनाया, दबा लो पाकिस्तान को, दबा लो ईरान को, दबा लो कोरिया को, कई और ममालिक हैं उनको दबाना, उनको दबाओ, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। अब कई मुल्क हैं उनकी इससे बहुत बुरी हालत है, उनके ऊपर नहीं लगाएंगे जाके फैटफ का कानून, पाकिस्तान पे लगाएंगे और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे लगाएंगे। जिनको दबाना होता है उनके खिलाफ बैनुल अक़वामी कवानीन इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दी के कवानीन इस्तेमाल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल करते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसे कवानीन और चीज़ें बना रखी हैं, यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, फैटफ, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये सारी चीज़ें अमेरिका इस्तेमाल करता है अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए और अपनी मर्जी के काम लेने के लिए। तो चीन के सदर ने इसके ऊपर भी उंगली उठाई। उन्होंने कहा ये अक़वाम मुत्तहिदा को ताउन करना होगा, ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। और ये जो सर जंग की एक ज़हनियत है कि किसी मुल्क को रोक दो, दबा लो, जैसे आपने रशिया के साथ किया था कि उसका बाइकआउट करो, उसको यूरोप में ना आने दो, उसको एशिया में फैलने ना दो, इंडिया की तरफ ना जाने दो, यहाँ पे ना जाने दो, वहाँ, तो वो रोकते थे अमेरिकन और मगरबी ममालिक मिलकर। तो उन्होंने कहा कि ये सर जंग का माहौल ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब इस सर जंग का इस वक्त जो सामना करना पड़ेगा वो चीन को करना पड़ेगा। और चीन ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि हम नहीं चाहते कोई लड़ाई हो, चाहे सर जंग हो चाहे दूसरी जंग हो, लेकिन दोनों जंगों के लिए चीन, आप सबको पता है कि तैयार है। चीन की मार्केट बहुत बड़ी। दूसरा उसने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो मार्केट है उसको खोला जाए, यानी मिलकर काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ आपको बार बार अब सुनने को मिलेगा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि मईशत में पूरी दुनिया को इकट्ठा बांध दिया जाए, पूरी दुनिया की मईशत एक साथ ऊपर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद लोग कमा रहे हों और बाकी सारे नीचे जा रहे हों। मईशत एक साथ उठनी चाहिए, दुनिया के लोगों को मुश्तरका तौर पे खुशहाल होना चाहिए। जो फ़र्क है अमीर और गरीब का, वो बहुत मैक्रो लेवल पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन गरीब और अमीर का फ़र्क जो है वो ख़त्म या कम होना चाहिए। सरमायादाराना निज़ाम के चीन पहले भी खिलाफ था और दोबारा वो ये बात करके गए हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस फ़र्क को ख़त्म किया जाए। महाजराई जो है वो होने की बजाय बातचीत के रास्ते खोले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाकरात किए जाएं, और हमें कसीर कुतबी दुनिया को कबूल करना पड़ेगा। यानी दुनिया के अंदर ताकत के ज़्यादा पोल्स हैं, एक ताकत नहीं है दुनिया में। रशिया भी एक ताकत है, इसी तरह अमेरिका भी एक ताकत है, इसी तरह चाइना भी एक ताकत है, इसी तरह दुनिया में कोई नई ताकतें उभर सकती हैं। कोरिया भी एक ताकत है,
पाकिस्तान एक ताकत है, एटमी ताकत है। तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया में मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ मुल्क हैं और वो सारे ताकतवर हैं, और उन सबके वजूद को तस्लीम करके आप आगे बढ़ेंगे, सबकी इनपुट लेके, तो फिर दुनिया तरक्की करेगी। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास एटम बम भी है, उसके पास मौके भी हैं, वो बहुत आगे जा सकता है। फिलहाल तो वो अपने उल्टे पंगों से अगर निकले तो आगे जाए ना। नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया की हालत कर दी है, तो इस खित्ते के अंदर एक उभरता हुआ मुल्क जो था भारत, उसके ख्वाब तोड़ के रख दिए है नरेंद्र मोदी ने। तो ये शी जिनपिंग का जो खिताब है, इसको अगर वन लाइनर के तौर पे देखें तो उन्होंने अमेरिकन बालादस्ती को प्रैक्टिकली दुनिया के सबसे बड़े फोरम के ऊपर, पीछे दीवारें चीन वाला उन्होंने जो है वो एक बैकग्राउंड लगा के उसको चैलेंज कर दिया है। शी जिनपिंग ने ये क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका अब इस दुनिया की सुपर पावर नहीं है, जो करना कर लो। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किबला दुरुस्त करे और बाकी सबको भी ये एक ही तरह से देखे, एक छड़ी से हांके, एक ऐनक से सबको देखे। अमेरिका को जो है वो बीठा बीठा बन के ना दिखाए, अब अमेरिका को भी उसी तरह देखे जिस तरह चीन को देखता है, रूस को देखता है, बाकी मुल्कों को देखता है। तो ये एक बड़ी वार्निंग थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जब बात की तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से वो कोरोना वायरस का जो इल्ज़ाम है वो चीन के ऊपर डाला और कहा बीजिंग को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए, उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि उसने ये बीमारी जो है इसको पूरी दुनिया में जारी कर दिया और फैला दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप वही करेगा जो उसको इलेक्शन में फ़ायदा देगा, उसका इलेक्शन आ रहा है, और वही करेगा जो नफरत की सियासत है उसकी, वो वही करेगा। एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक ही जैसा काम करते हैं और दोनों अपने अपने मुल्कों को डैमेज कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो इन दोनों की बात छोड़िए, लेकिन चीन ने दुनिया को बताया है कि आने वाली दुनिया कैसी हो सकती है। अब या तो यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले करे और अमन के साथ आने वाली दुनिया को ऐसा बनने दे, या फिर ये दुनिया उस तरह की बनेगी तो सही, चाहे एक जंग से पहले बने, चाहे एक जंग के बाद बने, चाहे एक जंग के बगैर बने, चाहे एक जंग के साथ बने। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।